आज राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुस्तक व्यापार मंडल के द्वारा एक निजी होटल में पुस्तक माफियाओं के द्वारा हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान पुस्तक माफियाओं के द्वारा छात्रों से मन मुताबिक रेट पर पुस्तक बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पुस्तक माफियाओं के खिलाफ कई बार आला अधिकारियों से बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन ही मिला है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन पुस्तकों माफियाओं के चलते ईसू स्कूल उत्तर प्रदेश पुस्तक व्यापार मंडल की तरफ से मैं सभी आपका अभिनंदन करता हूं। मैं महामंत्री उमेश कुमार, उत्तर प्रदेश पुस्तक मंडल। मेरे बगल में राघव त्रिवेदी जी संयोजक और बगल में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुस्तक व्यापार मंडल के शेर अली खान जी। सर, आज प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य, क्या कहना है? सर, हमारा उद्देश्य है कि स्कूलों द्वारा और समाज में पुस्तकों का वितरण के संबंध में, और ये वितरण इसलिए कि स्कूलों का मूल्य पर कोई निर्धारण नहीं है पुस्तकों की, जो कि लगातार शोषण कर रहे हैं और तानाशाही कर रहे हैं स्कूल वाले, चाहे अभिभावकों या स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं। क्योंकि मूल्य का ना निर्धारण, पुस्तकों के मूल्यों का ना निर्धारण होना सरकार द्वारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और जितनी भी पुस्तक लगाई जाती हैं वो एनसीईआरटी के दामों के समतुल्य ना होकर उसे 500 से 1000 गुना तक उनका दाम रखा जाता है। और प्रकाशक और पुस्तक स्कूल दोनों प्रबंधन मिलकर इस कार्य को करते हैं और उसका वितरण अपने एजेंटों के द्वारा पुस्तक विक्रेताओं को, स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं को, या अपने द्वारा स्टॉलों का या अलग अलग जगहों पे जा के पुस्तकें बेचते हैं। सरकार का इसमें कोई अंशुक नहीं है। हमने कई बार जिलाधिकारी से भी मिला और मंडला आयुक्त से भी मिला। उन्होंने पूर्व वर्ष में इसका उल्लेख भी किया था कि 2018 में जो अधिनियम निकला है उसके अंतर्गत पालन कराया जाएगा। उसका पालन क्या है कि स्कूल में किसी भी तरह का कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकता, और स्कूल इस व्यवसाय में करने पर लगातार चालू है। उसमें कोई भी अंकुश नहीं है और ना वो सरकार के किसी नियम को मानता है। पुस्तक एक्ट भी बना हुआ है 1978 में, राष्ट्रपति द्वारा उसको स्वीकृति भी दे दी गई है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पुस्तकों के मूल्य का निर्धारण सरकार खुद करे। और एक्ट बना है जो कि हमारे पास, मैं प्रतिलिपि लाया भी हूँ उसकी, जिसमें विद्यालय अगर कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता प्राप्त की हुई है उसने पुस्तकों का निर्धारण या तो सरकारी पुस्तक का करेगा, और अगर नहीं करता है तो पुस्तक सूची निदेशक के अनुमोदन से ही उसको स्वीकार की जाए, जो ऐसा नहीं होता है। स्कूल अभी सत्र शुरू होने वाला है 1-1.5 महीने के बाद। स्कूल आज ही से उसके कार्य में लग गया है कि कितने परसेंट तक की ज़्यादा परसेंटेज प्रकाशकों से लेकर और अपने एजेंटों के द्वारा पुस्तकों का वितरण और अभिभावकों का शोषण हो रहा है। हम लोग समाज के उत्थान के लिए ले रहे हैं। हम लोग अपने प्राइवेट कॉलेजों में बुक्स का सिस्टम है कि वो बच्चे का एडमिशन का बुक्स भी वहीं देते हैं। जी, वहीं देते हैं वो लोग। का विरोध कर रहे हैं ना आप? जी, हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। इससे जिलाधिकारी के अलावा जिलाधिकारी को मैंने दिया, शासन स्तर पे भी हमने, इससे पूर्व वर्ष में हमने मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा है, उनके पोर्टल पे भी डाला है। और उससे पिछले वर्ष हमने क्या नाम, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को, मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, सबको लेटर स्पीड पोस्ट से भेजे थे, मगर कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम जिलाधिकारी से मिलने भी गए थे अभी 10 दिन पहले, और उनको हमने कहा सर 2018 का अधिनियम निकाल, बोले मैं इसको फॉलोअप कराऊंगा। अब आज की पीसी के माध्यम से आप गुहार लगा रहे हैं, यदि आपकी सरकार नहीं कहती तो आगे किस तरह से आप लोग पुस्तक विक्रेता जो हैं किस तरह की आंदोलन करेंगे या क्या करेंगे? सर, आंदोलन तो हम बाबा की सरकार में आंदोलन क्या करें, बाबा तक बात हमारी पहुंचाएगी तो समझ लीजिए वो आंदोलन का ही रूप हो जाएगा। सर, लेकिन जिस तरह से पहले जो है जैसे डॉक्टर किसी जी, इसका ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कोई अंकुश नहीं है उन किताबों के मूल्य पर। जिन किताबों का मूल्य 20, 25, 50 रुपये होना चाहिए, उनमें 500 रुपये स्कूल कहता है छाप के लाओ, मैं किताब लगाऊंगा, मुझको 50 और 60% कमीशन दो। और नुकसान किसका है? किस अभिभावक का नुकसान है। और जो स्थानीय पुस्तक विक्रेता उनको तो उनके एजेंटों के द्वारा कम परसेंटेज पर कि आप मेरी किताब बेचोगे 5% ले लो, बेचो किताब, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप डाला हुआ है, वर्षों से चल रहा है, जो कि अब उनके माफियों के द्वारा कराया जाता है। ठीक है।
चलेगी, पूरे उत्तराखंड में लागू है। हर वर्ष वो इस चीज़ को निकालते हैं अपने पेपरों में कि कोई भी अगर इससे लिप्त पाया जाएगा उस पर शासकीय कार्रवाई की जाएगी। और उसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा अगर कोई पुस्तक नहीं एनसीईआरटी छापता है तो उनको कहा है कि वो स्थान जो भी प्रकाशक छापेंगे वो एनसीईआरटी के समतुल्य पर किताबें छापेंगे अन्य विषयों की, और जो कि बोर्ड द्वारा सिलेबस स्वीकृत होगा। मगर अपने बगल में हमारे से बाद हमारा राज्य बना, तो आज तक उस पर हम लोग यहाँ कोई इस तरह का नियम लागू नहीं हुआ। मैं आपको 2018 का भी